दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 19 से 20 मार्च तक की करंट अफेयर देखेंगे। साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय के मेहंदी पाथर पूर्वोत्तर में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नामता गोखले को दिया गया है थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए। दोस्तों 2022 का देखेंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नायर को दिया गया है तुमड़ी शब्द के लिए, जो कि कविता संग्रह है। दोस्तों अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा रॉय को दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा को दिया गया है अलेखू अम्बा नाटक के लिए। दोस्तों हाल ही में हनीवेल ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है बिमल कपूर। बिमल कपूर को हनीवेल ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ललन टॉप में देखेंगे। हाल ही में नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को मनाया गया। दोस्तों किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति मिली है? इसका राइट आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया ने पहली बार 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान पहली बार सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। दोस्तों ललन टॉप में देखेंगे। वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा 2005 का एक्ट है और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को, और मनरेगा इसका नाम पड़ा था 2009 में, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मनरेगा के लोकपाल N.K. ओझा हैं। कौन सा महासागर एस आकृति का है? तो इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। दोस्तों हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के रवि चौधरी को अमेरिका के वायुसेना के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ललन टॉप में देखेंगे। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सब के लिए 35 वर्ष उम्र होती है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? इसका राइट आंसर है रंगून यानी म्यांमार में रखा गया था। दोस्तों पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु के हैं, और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, और तमिलनाडु का ही एक लोक नृत्य है जिसका नाम भरतनाट्यम है। कंबाला दौड़ कर्नाटक की है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने की थी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21A में है, और 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है पोलैंड। पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य बन गया है। दोस्तों हरित क्रांति, हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए थी। किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए थी, और इसके जनक MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। जबकि बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। चपचार कूट मिजोरम का है,
और राजस्थान का पुष्कर मेला फरवरी माह में अजमेर में लगता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वह अजमेर में लगता है और फरवरी माह में लगता है। हरेला क्या है? हरेला एक त्यौहार है। भोगाली बिहू और रंगेली बिहू प्रमुख त्यौहार किस राज्य के हैं? यह असम के हैं। तो दोस्तों कोई सा भी बिहू हो, आपको बस बिहू के नाम से याद रखना है, बिहू असम का त्यौहार है। छठ त्यौहार किस राज्य का है? यह बिहार का है। दोस्तों हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है नासा। नासा ने हाल ही में स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? कॉनरेड संगमा ने ली है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनिक शाह बने हैं। और दोस्तों त्रिपुरा की मूल भाषा कोकबरोक भाषा है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? यह गोवा में प्रारंभ हुआ है और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबिज मुक्त राज्य भी गोवा है और गोवा में समान सिविल संहिता भी लागू है। दोस्तों हाल ही में स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम में स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। दोस्तों रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह पुरी में मनाया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू होता है और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था और यह 1919 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों यह चंडीगढ़ में स्थित है। शेषा का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में स्थित है। दोस्तों श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पटना बिहार में स्थित है। दोस्तों हाल ही में किसे बाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को बाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है और तेलंगाना का दोस्तों आपको याद रखना है कि बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है और इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं और इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों मिताली राज का भी संबंध क्रिकेट से है और इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? इसका राइट आंसर है लखनऊ में होगी। लखनऊ में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। दोस्तों हाल ही में किसे पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है दीपक मोहंती। दीपक मोहंती को पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जयफ्री बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने जयफ्री बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? श्रीलंका ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारत और किस देश ने, यानी भारत और श्रीलंका ने जयफ्री बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। दोस्तों हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है के कृति वासन। के कृति वासन को टीसीएस का सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? 17 मार्च को मनाया गया।
और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण नींद के महत्व को उजागर करने से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो स्लीप डे है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, जो वर्ल्ड स्लीप डे है यह 17 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण नींद के महत्व को उजागर करने से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट विश्व के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? यह जयपुर राजस्थान में स्थापित की जाएगी। तो जयपुर राजस्थान में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक में किसान मंत्री यानी केंद्रीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर है लग्जमबर्ग। भारत और लग्जमबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत और लग्जमबर्ग ने अपने 75 वर्ष की दोस्ती का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर ये गलत है। भारत और लग्जमबर्ग ने अपने 75 वर्ष की दोस्ती के उपलक्ष्य में डाक टिकट को जारी किया है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ओपन एआई। ओपन एआई ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है। और दोस्तों इसके बारे में देखेंगे, ओपन एआई अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है, आपको याद रखना है। हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? वह एक अभिनेता थे समीर खाकर, जिनका निधन हो गया है। दोस्तों हाल ही में एरिक गासेरटी किस देश में अमेरिकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडिया। एरिक गासेरटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर बने हैं? तो इंडिया में बने हैं। दोस्तों हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? इसका राइट आंसर है तबलेश पांडे। तबलेश पांडे को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रमोट किया गया है। दोस्तों हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर है 21%। 21% सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया। 16 मार्च 1995 को ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहली बार 16 मार्च 1995 को ओरल पोलियो वैक्सीन लगाई गई थी, इसीलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और
आतिथ्य मेला आहार 2023 का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार को शुरू किया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य है आतिथ्य उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और घरेलू तथा विदेशी किसी उपभोक्ता की तकनीकी व सेवाओं को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आतिथ्य उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और घरेलू तथा विदेशी किसी भी उपभोक्ता की तकनीकी व सेवाओं को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के विधानसभा में फूलदेई उत्सव मनाया गया। दोस्तों यह उत्सव फसल उत्सव होता है। कैसा होता है? यह एक फसल उत्सव है और यह चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आज ये थी 19 से 20 मार्च तक की करंट अफेयर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न अच्छे से प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आपसे ही रिक्वेस्ट है, आपसे ही सब कुछ है। तो दोस्तों बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।